राधे राधे। तो आज पुरुषोत्तम मास का 24वां दिन है और 23वें अध्याय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बोला, जो संवाद चल रहा है भगवान का, कि उद्धव जी ने भगवान से, कल हमने जो आखिरी में चर्चा करी, उद्धव जी ने कहा भगवान आपने इतने सारे तत्व जो बताए, क्या वास्तव में ऐसा कोई जीव है, ऐसा कोई भक्त है जो आप इतने जैसे बता रहे हैं कि अपने आप को शरीर से अलग मानना चाहिए। और एक बड़ा तत्व स्थापित किया भगवान ने कि मन जो है वो कर्म के अधीन है। तो कोई ऐसा भक्त है जिसने कर्मों में फिर वो लाया हो जो आपने ये तत्व दिए हैं, और उसने अपने आप को जीते जी इस मनुष्य देह से अलग जाना हो। अगर ऐसा कोई है तो आप उसके बारे में बताएं। तो यही शुकदेव जी जो परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं, उन्होंने कहा कि देखो, वैसे तो भगवान की लीला कथा जो है वो श्रवण करने योग्य है, केवल भगवान ही की लीला कथा श्रवण करने योग्य है। पर जब भगवान के प्रेमी भक्तों की कथा आ जाती है परीक्षित, तो वो और मिठास लेके आती है। क्यों? क्योंकि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर किसी गर्भवती शिशु की चर्चा करनी हो तो उसकी माता की चर्चा की जाती है। तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि माता की चर्चा हो, गर्भवती माता की चर्चा और उसके गर्भ में शिशु की चर्चा ना हो। वो दोनों एक साथ ही है। अगर किसी गर्भवती की चर्चा हो रही है तो अगर आप मान लीजिए माता से भी हालचाल पूछोगे तो दोनों का ही पूछोगे कि आपका क्या हाल है, इसी हिसाब से, और सब ठीक है, आपकी स्थिति ठीक है। तो ऐसे ही उन्होंने कहा, ऐसा ही संबंध भगवान का अपने भक्तों के साथ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब भगवान की कथा आए तो भक्तों की कथा नहीं आए, और यहाँ भक्तों की कथा अगर कहते हो तो भगवान की कथा नहीं आए। तो इसीलिए भगवान के भक्तों की कथा उतनी ही प्रिय है जितनी भगवान की लीला कथा। भगवान की लीला में भी भक्त आते हैं, और जब भक्तों की बात करोगे तो उसमें भगवान आएंगे ही आएंगे, नहीं तो भक्तों की कथा कैसी जिसमें भगवान नहीं आए। तो जो कल उद्धव ने भगवान से बोला कि भगवान ऐसा कोई है, तो भगवान ने उद्धव को बोला कि उद्धव देखो, ऐसा मनुष्य बड़ी मुश्किल से मिलता है, ऐसे संत पुरुष बड़ी मुश्किल से मिलते हैं जो दुर्जन की कटु वाणी से बींधे हुए अपने हृदय को संभाल सके। ऐसे संत बड़ी मुश्किल से मिलते हैं जो दुर्जनों की कटु वाणी से बींधे हुए अपने हृदय को संभाल सके। ये बड़ा कठिन है। जब हम बोलते हैं कि मैं अपने आप को शरीर नहीं मानता, अब मैं इससे अलग हो गया, और कई कार्यों में हम अलग हो जाते हैं, तो इसकी सबसे श्रेष्ठतम अवस्था क्या है कि किसी ने आपके सामने आपकी इंसल्ट करी, किसी दुर्जन ने आपको कटु वाक्य बोले और आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया, तब भी आपने एक उसको कुछ कहा नहीं बाहर से, और दूसरा भीतर से आपके मन में उसके लिए कुछ दुर्वासना आई भी नहीं, भीतर से भी आपकी उसके लिए कोई समस्या नहीं है, आप बिल्कुल ठीक होगी, अज्ञानी है, बेचारे को पता ही नहीं है ये क्या कर रहा है। अगर ऐसी अवस्था हो जाए तब पक्के रूप से मानना चाहिए कि हाँ, ये व्यक्ति अब अपने आप को शरीर नहीं समझता, अब वो अपने इस शरीर को वस्त्र रूप में ही जानता है, जैसे भगवान ने भगवत गीता में बताया। ना तथा तप्यते विदाह पुमान बानस्तु मर्म गए यथा तु दंती मर्मस्था हई असताम पुरुषेशवा। बाण यदि लग जाए, पुमन बानस्तु मर्म गए, किसी को बाण मार दिया जाए जो उसके हृदय के आर पार हो जाए, वो शायद इतनी पीड़ा नहीं पहुंचाता जितना के मर्मस्था है असताम पुरुषेशवा, जितना कि व्यक्ति के सामने वाले व्यक्ति के कटु शब्द जो हैं वो उसके हृदय को बींध जाते हैं। आपने किसी को बाण मारा, उसके हृदय के आर पार हो गया, निकल गया, घाव लग गया, ठीक हो गया, वो हो सकता है एक बारी को वो भूल जाए और आपको क्षमा कर दे, पर आपने ऐसे कटु वचन बोले जो उसके हृदय को बींध गए, वो जीवन भर याद रखेगा, वो कभी भूलेगा नहीं। और उसको भी जो व्यक्ति बर्दाश्त कर जाए, उससे भी किसी व्यक्ति को कोई पीड़ा ना होती हो, तो ऐसे व्यक्ति की मैं आपको कथा सुनाता हूं। उद्धव सुनो। एक भिक्षुक थे उज्जैन में, जिसको अवंती भी बोला गया, इसीलिए अवंती ब्राह्मण की कथा बोली गई। इसे उज्जैन में वो है, अगर हम समझे
तो उज्जैन में एक भिक्षुक था और वो भिक्षुक पहले एक बहुत बड़ा व्यापारी हुआ करता था, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फार्मर। उसके अपने खेत भी थे और अपनी इंडस्ट्री भी थी। तो एक बहुत बड़ा व्यापारी, लेकिन बड़ा कृपण व्यापारी था, बहुत कंजूस था, और वो बहुत ही कृपण होने के साथ कामी और लोभी भी था। अब ये तीन जने जहां मिल जाते हैं, क्या? कृपणता, काम और लोभ। तो भगवान ने भगवत गीता में बताया, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मना कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् एतात त्रयम त्यजेत। हे अर्जुन, नरक के केवल 3 ही द्वार हैं। क्या? कामा, क्रोधा तथा लोभास। काम, क्रोध और लोभ, ये नरक के 3 द्वार हैं। इसी के द्वारा नरक में प्रवेश होता है। और जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिस व्यापारी की, जो उज्जैन के थे, इनके भीतर तीनों था। कृपण भी है, काम भी है और लोभ भी है, और क्रोधी भी बड़े से है, स्वभाव से बहुत क्रोधी थे। तो तीनों नरक के द्वार इनके खुले थे। इनके भीतर एक भी किसी के अंदर हो तो वो उस द्वार से प्रवेश कर जाएगा नरक। ये तीनों द्वार खोले बैठे थे अपने, बिल्कुल नार्किक योनि में जैसे व्यक्ति होता है, एकदम वैसे थे। अपनी धन संपत्ति द्वारा ना ही अपने शरीर का ध्यान रखते थे और ना ही अपने घर वालों का ध्यान रखते थे। जो कृपण व्यक्ति होता है वो ज्यादा अपने में भी खर्च नहीं करता, वो घबराता है। और ऐसी तपस्या जो कृपणता से होती है, वो तपस्या भगवान को बड़ी पसंद नहीं है। हमारे धर्म में जितनी भी तपस्या बताई गई है, वो तपस्या इस प्रकार से है कि भगवान के उत्सवों में, जैसे व्रत आदि किया गया या एकादशी में व्रत किया गया, तो नाम के लिए तो वो तपस्या हुई, पर असल में वो तपस्या नहीं है। असल में उसको तपस्या नहीं माना गया। असल में उसका एक प्रोविजन बताया गया, वो इसीलिए आप उस दिन व्रत करोगे, इसीलिए आप उस दिन देह को थोड़ा भूलोगे, कि एक दिन आपका अभ्यास बने देह को भूलने का और मन को भजन में लगाने का। आपको कोई चिंता न रहे कि अभी मेरे को ये बनाना है, अभी मुझे ये बनाना है, दोपहर को ये खाना है, शाम को ये खाना है, डिनर करना है, ये करना है, तो सब छोड़ दो। उस दिन केवल भजन करो। तो एक दिन का हमारा स्वाभाविक हर 15 दिन बाद एक अभ्यास बनेगा, जिसमें हम देह को भूल सके और अपना भजन कर सके। और जिसने खाने फ्रेंच फ्राइज और टिक्की और वो, तो फिर उसका तो स्पेशल मेन्यू उस दिन तैयार होता है। तो आम दिन खाने की इतनी चेतना नहीं थी जितनी उस दिन खाने में चेतना चली गई। आज भी कई लोग मैसेज करते हैं कि इस दिन के ये धनिया खा सकते हैं, इस दिन क्या ये खा सकते हैं, उस दिन क्या वो खा सकते हैं। मैंने हमारा चेतना छोड़ दो, उस दिन क्या खा सकते हैं? बस आलू खा सकते हैं और कुछ नहीं खा सकते, अगर कुछ खाने हैं, बस इतना समझ। तो जो और अधिक चेतना घुस गई, तो फिर वो जो लक्ष्य था वो खत्म हो गया एकादशी का या किसी भी व्रत का। तो या तो अगर आपने कुछ खाना भी है तो फिक्स्ड मेन्यू पहले ही होना चाहिए कि यही खाना है बस, और हर व्रत में यही खाना है। इस प्रकार से होना चाहिए ताकि आपकी चेतना उस दिन भोजन में ना जाए। कहने का तात्पर्य, तो ऐसी तपस्याएं जो हैं, ये कहने को तो तपस्याएं हैं, पर ये इतनी स्वाभाविक हो जाती है कि फिर वो तपस्या लगती नहीं है। पर इतनी ही शरीर को देना, या फिर कोई उच्च अवस्था में पहुंच गया, जैसे हमारे शास्त्रों में बोला गया कि माता पिता की सेवा भगवत स्वरूप से करनी चाहिए। पर अगर कोई व्यक्ति इस कोटि का हो गया कि उसने संन्यास ले लिया, अब उसका इस जगत से कोई लेना देना ही नहीं रहा, और फिर वो अपने माता पिता की सेवा छोड़ के भी मान लो चला गया और संन्यास ले लिया, तो फिर उसके लिए वो अलाउड है एक अवस्था में जाके। ऐसे नहीं कि हम बच्चे यहाँ बैठे और हमने सुना ये सारा जगत माया ही है, ये सब माया के स्वरूप है, तो मेरे माता पिता वो भी माया ही है, छोड़ो ना किसकी सेवा करनी, और अपना मस्त हो लिए, तो वो पाप बन जाएगा। समझ गए? तो इसीलिए तरीके से बताया गया, जब तक वर्ण आश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं तब तक उस हिसाब से, और जब व्यक्ति संन्यास अवस्था में पहुंच गया तो फिर संन्यास अवस्था में, फिर उसके देह का कोई संबंध ही नहीं रहा, तो देह का कोई रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं, फिर वो चला गया। ऐसे नहीं कि अपने देह की तो पूरी शुद्धि है, पर जहां सेवा करने की बात है वहां माया ध्यान आ गई, वहां वो आपको पंच धातु याद आ गए कि ये पंचभूत है, ये तो अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश से बने, छोड़ो ना क्या होता है, इससे कुछ नहीं होता। दूसरे को गोली लग गई, आपने मारा जैसे छोड़, अरे कोई बात नहीं, गोली भी पंचभूत से बनी है, शरीर भी पंचभूत से बना है, आत्मा कभी मरती नहीं, कुछ नहीं होगा इसको। और अपने को किसी ने हाथ भी लगा दिया तो झगड़ा करने बैठ गए। इस प्रकार का स्वभाव नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति स्थिति से ऊपर ही चला गया, फिर उसके लिए सब छूट है,
क्योंकि वो इस स्थिति में अब रहा ही नहीं, वो अपने से भी, अपने देह से भी पार कर गया चेतना को। तो ये हमारे शरीर का उन्होंने ध्यान नहीं रखा, अपने शरीर का, और हमें अपने शरीर का इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि जिस प्रकार बताया गया कि ये एक नाव है, ये हमारी शरीर एक नाव है जो भव रूपी सागर को पार करने के लिए दी गई है। अब इतना बड़ा सागर आपके सामने, और आपको मान लीजिए टास्क दिया गया कि ये आपकी छोटी सी बोट है, कभी कभी बीच में इसमें छेद भी हो जाते हैं, कभी कभी तो आपको रोकनी पड़ेगी। ये आपकी सामग्री है, साथ में ये क्ले दे दी, वो दे दी, ये सब दे दी, ये लगा के रोक लेना भैया, हल्की सी है, भाव बहुत ज्यादा होता है तो बीच बीच में इसके उखड़ जाते हैं फट्टे वट्टे सब, आपको ये फेविकोल वेविकोल सब है, देख लेना। अब वो एक नाव है और इतना बड़ा भाव सागर है, तो कितना ध्यान रख के चलोगे उस नाव का, कितना ध्यान रखोगे? प्राणों से भी ज्यादा ध्यान रखोगे, क्योंकि आपको पता है ये नाव गई तो गए, यही हमें पार करा सकती है। अगर बीच में ये नाव गई तो हम गए। इस प्रकार से अपने देह का ध्यान रखना चाहिए लक्ष्य के साथ। अब आपने भव सागर तो छोड़ दिया, किनारे पे बैठे और पूरा जीवन बोट को ही संवारते रहे, और भव सागर में निकले ही नहीं, बस बोट को ही संवारने में लगे रहे। अरे इसको लाल रंग का पेंट कर देते हैं, अच्छी लगेगी, अरे पीले रंग का, अरे यहाँ पे स्ट्राइप्स लगाते हैं, यहाँ सर्कल बनाते हैं, अरे लाओ टाटू भी लगा दे यहाँ पे, ये भी कर दे, वो भी कर दे, ये सब करा हमारा, और भव सागर में उतारे ही नहीं। सागर में पार करने के लिए तो क्या फायदा हुआ? तो इसीलिए वन शुड गो फॉर द नीड्स ऑफ द बॉडी एंड नॉट द ग्रीड्स ऑफ द बॉडी। कॉस्मेटिक सजाने की जरूरत नहीं है, उसकी भूख प्यास की रक्षा करनी है। अगर आपको भव सागर में वो नाव लेके जानी है तो आप नाव के सारे फिक्सचर सेकोगे, कहीं भाई डंडा उखड़ ना जाए, सब चिपके हों, सब ठीक हो, कहीं उस समय पानी ना भर जाए इस नाव के अंदर। ये थोड़े ना देखोगे कि ये पीले रंग का पेंट है कि लाल रंग का पेंट है कि नीले रंग का पेंट है, तेरी बोट में स्क्वायर बने, मेरी बोट में सर्कल बने, तेरी में डोरेमोन बने, मेरी में ही मैन बने, ये सब के तो कोई मतलब नहीं है। मतलब है कोई बात का? तो हम लोग जो शरीर का ध्यान रखने को समझते हैं वो ये कि भाई तू कौन सी क्रीम लगाता है, तू कौन से शैम्पू लगाता है, तू कौन सा कपड़ा पहनता है, मैं इस ब्रांड का पहनता हूँ, ये ऐसे शरीर का ध्यान रखना नहीं बोला गया। वो नाव के पेंट पूंट की बात नहीं कर रहे, बस ठीक से ऐसे नाव से कि तंदुरुस्त रहे नाव भैया, बढ़िया रहे, बीच में भट्टा उखड़ ना जाए। तो इस प्रकार से डिसिप्लिन से अपना खाना पीना सब व्यवहार रखे शरीर का, कि ये शरीर हमें भवसागर पार करा दे। जरूरत है इसकी, इस नाव की जरूरत है हमें, ये लेके, यही नाव हमें लेके जाएगी भगवत धाम। अब मनुष्य शरीर ही तो है, ये खत्म हो गया तो चांस खत्म हो गया हमारे पास। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। अब जो कृपण व्यक्ति होता है वो ये भी भूल जाता है, इसीलिए जो यहाँ पे बोला कि वो अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखते थे, तो ये बात गलत रूप में उसकी बताई गई, दोष रूप में बताई गई कि अपने शरीर का ध्यान रखते हैं। नहीं तो कोई भी प्रश्न पूछे, भाई अच्छी बात है, शरीर की शुद्धि नहीं है उसको। आप खुद अभी पिछले चैप्टर में बता रहे हो कि भाई शुद्धि नहीं रहनी चाहिए, वो कह रहे हैं मुझे अपने शरीर की शुद्धि नहीं, और आपको ऑब्जेक्शन हो रही है। तो वो इसीलिए क्योंकि वो कृपणता से खाने पीने का भी ध्यान नहीं रख रहे, कुछ नहीं कर रहे। उसको बोलो, डॉक्टर ने बोला भैया सुबह थोड़ा ड्राई फ्रूट खा लिया करो, आप कह रहे हो इतना महंगा आता है ड्राई फ्रूट, थोड़ा ड्राई फ्रूट कौन खाएगा? तो इस प्रकार से नहीं, जो आपकी नीड्स है शरीर की वो पूरी रखते हुए भजन करना। और उस धन से, वो उज्जैन के व्यापारी की बात कर रहे हैं, अब अपने का नाम, उस धन से वो ना तो धर्म कमाता था और ना ही भोग करता था। अब ना ही उसने, जैसे अर्जुन ने पूछा कि भैया कोई भजन करने लगा और बीच में ही उसका हरिबोल हो गया, तो भगवत गीता के 6 अध्याय में, तो प्रभु क्या होगा उसका? अब वो पूरा जीवन तो बेचारा भजन करने का प्रयास करता रहा और अंत में उसका भजन पूरा हुआ नहीं, और बेचारे ने यहाँ कोई मजे किए नहीं, तो ना तो वो वहां करा ना वो यहाँ करा। तो उसकी स्थिति कैसे हो गई? बोले बादलों के झुंड से एक छोटा सा बादल जैसे अलग हो जाता है ना बेचारा बरस सकता है, क्योंकि सारे बादलों से तो अलग हो गया, और ना ही उसकी कोई गति है, बस हवाएं उसको इधर उधर लेके घूमती रहती है, उसका अपना तो अस्तित्व ही खत्म हो गया छोटे से बादल का। तो ऐसी गति तो ना होगी हमारी। तो भगवान ने कहा नहीं बेटे, ऐसी नहीं होती। सुनो, जो व्यक्ति का जहां भजन खत्म होता है, भक्ति का कभी नाश नहीं होता। जितने पे उसने छोड़ा है अगले जन्म में उतने से चालू होगा। ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट हो गया, आप केवल इस जन्म को समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। आपके तो असंख्य जन्म हो चुके हैं, और जहां आपने भजन किया अगला बिल्कुल सेम वहीं से शुरू होगा। अगर किसी ने बड़ा अच्छा भजन किया है तो उसका ऐसे परिवार में जन्म होगा जहां बचपन से उसके लिए भजन स्वाभाविक होगा, जहां बचपन से उसने आरती होते ही देखी है, जहां बचपन से उसने हरिनाम ही देखा है, जहां बचपन से कभी प्याज लहसुन का स्वाद ही नहीं लिया उसने। इस प्रकार से ऐसे परिवार में जन्म होगा। और थोड़ा कम भजन है
अभी शुरू ही किया था, तो फिर एक अरिस्टोक्रेटिक फैमिली में, एक बड़े अमीर खानदान में, ऐसे जहां उसको कमाने का ज्यादा झंझट नहीं सोचना पड़ेगा और आराम से अपना भजन कर सके। तो सबकी गति डिसाइड की हुई है भगवान ने कि इतना भजन करेगा तो ऐसे और इतना भजन करेगा तो ऐसे। तो इन्होंने भी ना अपना धर्म कोई किया, इन व्यापारी ने जो उज्जैन के थे, ना ही अपने लिए कोई खर्च करते थे और ना ही कोई धर्म कार्य में खर्च करते थे। और पूर्व पुण्यों का जो इन्हें सहारा था, उसी के सहारे बोलते केवल धन टिका हुआ था, क्योंकि इस जन्म में तो ऐसा कुछ कर नहीं रहे कि धन आए। देखो, धन आपकी कृपणता से नहीं बचता है, धन आपके प्रारब्ध जो पिछले हैं, जो पिछले पुण्य हैं, उससे बचा हुआ है। आप इस बात को समझना। ऐसे नहीं कभी कि ओए मैंने बड़ा दिमाग लगा के इतने बचा लिए। तो भगवान भगवत गीता में ये बात बता रहे हैं, फ्रॉम मी कम्स द रिमेम्बरेंस एंड द फॉरगेटफुलनेस। मैं ही समय पे बात याद दिला देता हूं और मैं ही समय पे बुला देता हूं। अब करण जो है कितना तेज था, मगर अंत में भगवान ने कहा था तू अंत में भूल जाएगा, जब तेरे को जरूरत होगी, सबसे ज्यादा जरूरत तब तुझे होगी, तब तू भूल जाएगा। अब सब कुछ आते जाते भूल गया, नहीं दिमाग में आया। तो इसी प्रकार से जो उसके पिछले बोलते पुण्य थे, उन पुण्यों के सहारे से उसके पास काफी सारा धन टिका हुआ था, और जो उसने परिश्रम से अभी इकट्ठा करता जा रहा था, वह धन उसकी आंखों के सामने अब जब उसने धर्म में नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, तो जितना उसने सोचा था मैंने अपने परिश्रम से इकट्ठा किया, वो सारा का सारा धन अब नष्ट होने लगा। अब नष्ट क्यों होने लगा? धीरे 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 जो इतना सारा धन था वो इसलिए नष्ट होने लगा क्योंकि उसने किसी भी धन, उस अपने धन को किसी भी धर्म कार्य में नहीं लगाया। ये सारी बातें अंडरलाइन करके समझना। एक कथा में बड़ी सारी चीजें भगवान ने उद्धव को समझा दी। आपका ध्येय केवल पैसा इकट्ठा करना है। लोग ढेरियां लगा के देखते हैं, भाई यहां तक आ गई, एक हफ्ते बाद देखा भाई इधर तक हो गई, लक्ष्य क्या है भाई, यहां तक पहुंचानी है, और जब ये हो गई तो ऐसे ही एक ढेरी और पहुंचानी है। एक असली की कथा है, मैंने पहले भी शायद बताई होगी। एक व्यक्ति ने अपने बेसमेंट में सोचा कि मैं ऐसे ऐसे ढेरी लगाऊं, पूरी बेसमेंट ऐसे नीचे से छत तक भर जानी चाहिए गड्ढियों से, पूरी ऐसे 1 2 3 4 ऐसे भर गई। जब भर गई तो बड़े संतुष्ट हुए कि हाँ यही मेरे जीवन का लक्ष्य था कि इतनी ढेरियां छत तक बन जाए। अब बंद कर दो उसको, दरवाजा कमरे का बंद कर दिया। बेसमेंट का जो था 1-2 महीने बाद जाके बीच में देख लेते, सब ठीक चल रहा है, हाँ चलो, पड़ा है वहीं पे ऐसे ऊपर तक पड़ा हुआ है। एक बार बोलते थोड़ा बीमार पड़ गए, जा नहीं पाए 2-4-6 महीने। 6 महीने के बाद जब वापस जाके देखा तो वो देखा दीमक लग गई उसमें, और ऐसे हाथ लगाया और वो तो सारे के सारे नोट ऐसे बिखर गए बिल्कुल पानी में। वो वहीं हार्ट अटैक हो गया, मर गए। 4 दिन बाद तो ढूंढते ढूंढते घर वाले पूछे कि सेठ जी कहाँ मर गए? सेठ जी वहीं गड्डियों के नीचे दीमक में लगे हुए। तो ये दशा होती है जो आदमी बहुत ज्यादा पैसे 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 के पीछे भागता है। तो इन्होंने भी जो सोचा कि मैंने बड़ा इकट्ठा कर लिया, अपनी कृपणता से बचा बचा के, कंजूसी से बचा बचा के इकट्ठा किया, वो इस कारण से नहीं था। हमारे पास जो धन आ रहा है वो मेरे पिछले प्रारब्ध का है, वो मेरे पिछले पुण्यों का है, वो आ रहा है। तो एक संत ने तो बड़ी अच्छी विवेचना करी। उन्होंने कहा भाई जिसके पास धर्म है उसको ज्यादा से ज्यादा सेवा में लगाना चाहिए। बोले क्यों सेवा में लगाना चाहिए? बोले आपके प्रारब्ध में है कि आपकी मुट्ठी में इतने रहेंगे, तो उतने तो रहना ही है, तो आप निकाल के सेवा में डाल दो, तो कहीं ना कहीं से ठाकुर जी देंगे, क्योंकि प्रारब्ध है आपके, ठाकुर जी फंसे हुए हैं प्रारब्ध में, इतने रखने हैं। अगर आपके पास 10,000 रखने हैं तो 10,000 रहेंगे, आप आए, आप सेवा में लगाओ। अब वो अरेंज करके देंगे क्योंकि आपके प्रारब्ध में है 10,000 तो सेवा में लगाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो और ऐसा नहीं है कि मैं हंसी में बता रहा हूँ, उन्होंने तो सीरियसली बताया था कि ये बात सही है, जितना आपके प्रारब्ध में हो उतना रहेगा। बोले चिंता मत करो। और खासकर जब भगवत सेवा में और भगवत भक्तों की सेवा में लगाते हैं तो फिर तो मल्टीप्लाई होएगा, फिर कुछ डिवाइड होने का मतलब ही नहीं है। तो इन्होंने कहीं लगाया नहीं। अब नहीं लगाया तो क्या होता है कि पिछले जो पुण्य हैं वो नष्ट होते जाते हैं। देखो, जिसको जितनी प्रिविलेज मिलती है उससे उतनी एक्सपेक्टेशन बनती है। आपने अपनी कंपनी बनाई और उस कंपनी में आपने एक आदमी रखा 10,000 रुपए का और एक आदमी रखा महीने का 1.5 लाख रुपए तक का, तो 1.5 लाख वाले से ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगी या 10,000 वाले से? 10,000 वाला तो झाड़ू वाड़ू मारेगा, बस यही करेगा, मगर 1.5 लाख वाले से एक्सपेक्टेशन होगी कि ये मेरी कंपनी को और ऊपर लेके जाए, और नहीं लेके गया तो फिर बात बनेगी। मान लो 1.5 लाख वाला क्या हमारा 10, वो भी झाड़ू लगाता, मैं भी झाड़ू लगा रहा हूँ, तो क्या होगा फिर? भाई आजा फिर तू 10,000 रुपए, समझ गया? क्योंकि तू 1.5 लाख वाला काम कर नहीं पाया। तो जिसको भगवान ज्यादा धन देते हैं उससे अपेक्षा भी ज्यादा होती है, भाई ये ज्यादा धर्म कार्य में लगाए। और देवी देवताओं की भी होती है कि ज्यादा से ज्यादा यज्ञों में लगाए। अगर
वो भगवत सेवा में नहीं लगा रहा तो देवी देवताओं के यज्ञों में आदि में किसी में भी लगाए, कम से कम भक्ति ना अर्जित करे उस धन से, तो पुण्य तो अर्जित करे कि वो धन रह जाए। धन दो प्रकार से रहेगा, या तो भक्ति में लगा दिया, तो राजा जनक जैसे सरी के भक्त की भगवान और दिए जा रहे हैं क्योंकि भक्तों की सेवा में लगे जा रहे हैं, और वो उससे अलग है, वो अपने आप को धनवान नहीं समझ रहे। लोग शरीर नहीं समझते तो धन से क्या आइडेंटिफाई करेंगे। तो जो भक्त है वो धन को अपना ना मान के जो आया उसको उपयुक्त सेवा में इधर उधर जहां भी है, अपने शरीर के लिए जितना चाहिए उतना चाहिए, परिवार के लिए चाहिए, बाकी सारा सेवा में लगा दिया। ये एक कोटि के भक्त है। इनकी फाइल तो भगवान के पास है, इनका तो वो देखेंगे कब कितना देना है, देंगे नहीं देना नहीं देंगे, क्योंकि इससे उसको फर्क नहीं पड़ता। उसके पास आ रहा है 1 करोड़ और उसकी नीड है 10,000 रुपए की, बाकी तो सारा उसने सेवा में ही लगाना है। तो ठाकुर जी बस यही ध्यान रखते हैं, इसके बाद 10,000 है, बाकी कहीं इससे लगवाना है तो लगवाया, नहीं लगवाना तो लगवाना, भक्त को भी फर्क नहीं पड़ता। आए नहीं आने, वैसे भी मैंने भी तो देना ही था, ठीक है। और दूसरे कोटि के भक्त कौन से होते हैं? जिन्होंने पुण्य में लगाए, अरे वहां वो ब्याह लगवा दिया, अपने पिताजी का नाम लिखवा दिया, वहां एक अस्पताल में बोर्ड लगवा दिया, उस बोर्ड के भी नीचे अपने दादाजी का नाम लिखवा दिया, वहां पंखा लगा दिया, वहां नानी जी का नाम लगा दिया, नानी जी घूमे जा रही पंखे के साथ। तो इस प्रकार से अलग अलग पुण्य में लगाया, यज्ञ में लगाया, इंद्र की सेवा में लगाया, उसकी ये यज्ञ करो, वो करो, नवग्रहों की सेवा करो, ये करो, इस प्रकार से पुण्य अर्जित किए। तो जो देवी देवताओं के पुण्य अर्जित किए वो देवी देवताओं ने उनको और धन दिया कि भाई इसने पुण्य किए, धन दिए। अब इसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं, उसने इस धन को भगवत सेवा में या भगवत धाम जाने के लिए नहीं लगाया, केवल पुण्य में लगाया। पुण्य के कारण वो उसे धन तो मिल गया। अब एक व्यक्ति है जो केवल अर्जित किए जा रहा है, उसने ना देवी देवताओं को खुश किया, ना किसी पथिक को खुश किया, ना जीव को खुश किया, ना भगवान को खुश किया, किसी को खुश नहीं किया, उसने बस अपने पास अर्जित किया। तो उसके तेजी से जो पिछले पुण्य है वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे इन महाराज जी के हो गए, जो अवंती ब्राह्मण थे उज्जैन के, इनके तेजी से खत्म हो गए क्योंकि इन्होंने किसी चीज में नहीं लगाए। तो अब जब खत्म होने लगते हैं, आदमी सोचता तो है कि मैंने बड़ा दिमाग लगाया, तरकीब लगाई है, मैंने ये किया वो किया, पर जब खत्म होने लगता है तो क्या हुआ, वो हमारा उधर से कुछ रिश्तेदार आ गए, उन्होंने बोला ये करके वो रिश्तेदार ले गए। जैसे आपने अब अभी मेरे को एक किसी का पता लगा, उन्होंने बड़ा हथिया के किसी तरीके से अपने माँ बाप तो रहे नहीं, जो चाचा चाची थे बोले, उसमें भी एक चाची रह गई, और चाची की क्योंकि प्रॉपर्टी थी तो बड़ी उनकी सेवा करते रहे इस भाव से कि ये घर हमें मिल जाएगा। और जैसे ही चाची गई तो उसकी अपनी सगी बहन जो थी उसने नकली पेपर बनवा के ये तो प्रॉपर्टी मेरी है, उसको साइड कर दिया। और उसने कहा मैं तो 10 साल से चाची की सेवा कर रहा था कि मेरे को घर मिलेगा, वो ले गई, तो ले गए रिश्तेदार। तो ऐसे ही बोलते इनके भी प्रारब्ध खत्म हुए, तो कुछ धन तो कुटुंबी ले गए, रिश्तेदार ले गए, बाकी जो था वो थोड़े से चोरी करके ले गए, घर में चोरी हो गई, वो वहां से चला गया। और जो थोड़ा था बोले गोडाउन में आग लग गई, वो आग में खत्म हो गया। जो थोड़ा इधर था बोले समय के साथ साथ कुछ और इधर उधर कहीं अपने खर्च में, अपनी दवाई में, इसमें उसमें, बेटे को ये हो गया, बच्चे को ये हो गया, पत्नी को ये हो गया, वो उसमें उसका धन चला गया। और साधारण मनुष्य भी कुछ आके उसके धन को लूट के ले गए, जैसे दुकान में किसी छोटू ने चोरी कर ली, वो उस तरीके से लेके भाग गए। और बाकी जो था बोलते कर रूप में दंड लग गया, उस पर इनकम टैक्स लग गया सरकार का, और वो उसमें चला गया। तो ये सारे फैक्टर से करते करते बोलो 1 पैसा नहीं बचा। अब बचेगा कैसे? आप अब स्थिति ऐसी है ना, हम सोचे ऐसे कैसे हो गया कि इतना अमीर और 1 पैसा नहीं बचे, क्योंकि उसकी बुद्धि नहीं थी, उसके प्रारब्ध थे। जब किसी के प्रारब्ध अच्छे होते हैं तो उसकी सारी बातें चलती है। कितने ऐसे बड़े बड़े लोग हैं एकदम बेवकूफ जैसे कोट्स बोलते हैं, लेकिन लोग वाह करते हैं, क्यों? क्योंकि अभी उसका चल रहा है, समय चल रहा है, अभी वो पैसा कमा रहा है, सब कुछ किसी तरीके से प्रारंभ से आए जा रहा है, तो वो बिल्कुल विपरीत बात बोल के कोट्स बोलते हैं ऐसे, और वो भी ऐसे फेमस हो जाते हैं जैसे कहीं भगवत गीता में लिखा हो कि भाई ऐसे करना है इस प्रकार से। तो क्योंकि प्रारब्ध है, प्रारब्ध से मिल रहा है, और अगर प्रारब्ध से उसका वो धन या यश कम हो गया तो वही लोग फिर सारे चढ़ेंगे, अबे क्या बोला था तूने, ये ऐसे होता है, देखा तो नहीं क्या दुर्दशा हुई ऐसे बोलने की वजह से, समझ गए? तो लोग तो ऐसे उगते सूरज को सलाम, तो भाई जब चढ़ रहा है तो सब सही, और जब नहीं चल रहा तो फिर तो तेरे को तो कुछ पता ही नहीं। तो अब वो महाराज जी तब तो उग रहे थे तो सब सही, अब प्रारंभ पिछले पुण्य जो थे वो सारे खत्म हो गए, क्योंकि आगे कुछ किया नहीं, और खत्म होते सब लुट गया। इस प्रकार बोलते थोड़े ही समय में करते सारी संपत्ति उनकी खत्म हो गई, ना उन्होंने धर्म कमाया और ना भोग किया। अब बेचारे वो ऐसे ही हो गए जैसे अर्जुन बोल रहे थे। तो भक्ति में तो आदमी वैसा नहीं होता, भक्ति में तो भगवान ने सेफ कर दिया,
भगवत गीता के 6ठे अध्याय में कि नहीं कभी वहीं सेफ है। ऐसे जितनी भक्ति आपने करी, भगवान का भी एक बैंक है। आपने जितनी भजन करा वो डिवाइन बैंक है। वो यहाँ के यस बैंक की तरह नहीं उड़ जाएगा एक दिन, वो डिवाइन बैंक है, वो सदा रहेगा। और आपको इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में भी मिलेगा, वो इतना डिवाइन है। और ये वाला जो है ये तो खत्म, तो सारा उसका जितना अगला पिछला तो सब फिनिश हो गया। अब उसने बेचारे ने ना धर्म कुछ करा और ना वो करा, तो अब वो और रोने लगा कि मैंने कुछ किया नहीं। जितने सगे संबंधी थे वो आप सब जानते ही हो, वो सब ने मुंह मोड़ लिया कि भैया आप तो लल्लू है, इसकी जितनी तरकीबें थी, जितना हीरो बनता था, कुछ नहीं है। क्योंकि घर वाले वैसे भी दुखी थे। कृपण व्यक्ति से उसके घर वाले भी दुखी होते हैं कि इतना पैसा है, देखना देते नहीं है। बच्चे भी रोते हैं, देखना पापा के भाई इतना पड़ा अलमारी में, अभी खोलने नहीं देते, हाथ में लगाने देते, कुछ करते नहीं हमारे लिए। माँ बाप भी रोते हैं कि देखो हम ऐसे पड़े हैं, इसने इतना कमाया, कुछ नहीं दिया। और बीवी तो खैर वो ना हो रोती है। तो बोलते अब उनके हृदय में बड़ी जलन होने लगी और मन खेद से भर गया। चिंता करते करते उनके मन से संसार के प्रति दुख बुद्धि और संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया। अब ये कैसे न कैसे उनके साथ हुआ, मगर ये बड़ी जबरदस्त बात हुई। और ये ऐसे हुई जैसे हमने पिंगला का पढ़ा था। पिंगला की याद है ना आपको? तो निराशा से उनके भीतर भी वैराग्य आ गया और इनके भीतर भी जब इतना दुख हुआ कि यार मेरे पास इतना धन था, सब कुछ था, मेरे ये कुटुंबी जो थे, जो सगे संबंधी थे, ये सब ऐसे रोज आके बाबूजी बाबूजी करके पैर छुआ करते थे, सिर पे चढ़ाया करते थे, मैं बैठता था, मेरे लिए पानी लाते थे, खाना लाते थे। आज मेरे को कोई पूछता नहीं है, उल्टा मेरे को घर से निकाल दिया। मेरी ऐसी दुर्दशा हो गई। इसका मतलब मेरा कुछ नहीं था, ये सब धन का था। मैं सोचता था मेरे कारण ये मेरे को पूछते हैं, मैं सोचता था मेरा स्वभाव है, मैं सोचता था मेरा रुतबा है, अरे मेरा तो कुछ नहीं, तो केवल धन का था। ये सोचते 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 उनके भीतर दुख बुद्धि आई। दुख बुद्धि से संसार के प्रति वैराग्य आ गया। अरे इस संसार में कुछ है ही नहीं, सब बेकार है बकवास। मैंने इस संसार के लिए इतना कुछ किया, मैंने इतना पैसा कमाया गया, आज क्या काम आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, सब बेकार हो गया मेरा। अब ऐसा व्यक्ति जो है कृपण व्यक्ति, इसकी पता है क्या स्थिति होती है? कृपण पुरुष जो है वो धन से तो कभी उन्हें सुख मिला नहीं, कृपणता कंजूसी के कारण कभी धन से तो सुख मिला नहीं, और इस लोक में वे धन कमाने और उसकी रक्षा की चिंता में लगे रहे। आदमी को आधी टेंशन होती है धन कमाने की। और यकीन मानना, मैंने अपने अनुभव से बता रहा हूं और अपने बिल्कुल पास में लोगों को देखा है, धन कमाने की जितनी चिंता होती है उससे कई ज्यादा चिंता धनी व्यक्ति को वो धन को ठिकाने लगाने में होती है कि अब इसको कहाँ इन्वेस्ट करें। अगर ऐसे पड़ा रहा तो बड़ी मुश्किल है, अलमारी में पड़ा रहा भैया, कहीं चोरी हो जाएगी, कहीं ये हो जाएगा, कहीं यहाँ लगा दे, कहीं अरे इसको दे दिया तो ये लेके भाग जाएगा, अगर उसको बता दिया तो वो अपनी पत्नी को नहीं बताता, बच्चे को नहीं बताता, और कहीं छुपा के इधर उधर उधर, किसी पे विश्वास नहीं करता और बड़ा परप्लेक्स रहता, क्या करे। इसने बोला मारे यहाँ इन्वेस्ट कर दो, वहां इन्वेस्ट कर दे, वो कंपनी लेके भागे, ओहो अब आगे और चिंता हो गई, अब क्या करे, अब क्या करे, अब क्या करे। वो संभालने की चिंता कमाने की चिंता से बहुत बड़ी है। तो ये बात पक्की समझ में, मैं अनुभव से बता रहा हूं। तो जीवन तो सारा इसी में बीत गया, कमाने की चिंता और उसके रक्षा करने की चिंता, और मरने पर धर्म न करने के कारण नरक में चले गए। यहाँ जीते जी भी बेचारे चिंता के नरक में रहे, और जब मर गए तो धर्म कार्य कुछ किया नहीं था तो नरक में चले गए। तो जैसे बोलते लोभ कैसा है, जैसे थोड़ा सा एक व्यक्ति बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर स्त्री है, बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट क्लास, और उसके यहाँ पे एक थोड़ा सा व्हाइट कलर का कोड़ पड़ गया, धब्बा पड़ गया, क्या बोलते हैं उसको, दाग नहीं, वो तो ठीक हो जाता है। तो लेप्रोसी जो भी होती है वो, तो जो चमड़ी थोड़े सफेद रंग की हो जाती है, जो ठीक नहीं होती, वो दाग पड़ गया। अब वो फैलता चला जाता है, फुलवेरी ठीक है। तो फुलवेरी और कांटा वेरी छोड़ो, मतलब जो लग गया उसके सफेद रंग का, आप लोग समझ गए। अब वो जब इतनी सुंदर स्त्री में वो एक सफेद रंग का गाल में डब्बा लग गया, अब कोई उससे विवाह करने को तैयार नहीं है उस स्त्री से। अब वो कोई सुंदर नहीं लगती, कुछ नहीं लगती, कोई उसको देखने को तैयार नहीं है। तो भगवान बोलते देखो ऐसे ही सारे गुण जीव में, पर अगर उस जीव के भीतर लोभ आ गया तो वो लोभ बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक सुंदर स्त्री के गाल में वो दाग आ गया,
बिल्कुल ऐसे ही कि सब कुछ तो सारे सगुण संपन्न, पर लोभ के कारण सारी उसकी दुर्गति हुई। लेकिन महाराज के अंदर लोभ तो था ही ना, तो और कितनी सारी चीजें थी। तो बोलते ऐसा व्यक्ति कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। जैसे बड़ी सुंदर स्त्री और यहाँ पे आगे दाग तो सारी खत्म हो गई, जितनी खुशी थी सुंदरता की और वो थी वो सब फिनिश हो गया उसका। तो ऐसे ही बोलते हैं जो अच्छा खासा धनी व्यक्ति है, सब पैसा है, अच्छा परिवार है, कुटुंब है, सब है, लेकिन उसके भीतर लोभ है, तो वो लोभ उसे कभी शांति नहीं लेने देता। अब वो और अरबों खरबों रुपया पड़ा है, उसको भी पता है मैं अपने जीवन में कभी ये खर्च नहीं कर सकता, मगर तब भी लोभ के कारण वो पूरा जीवन बेचारा लगा ही रहता है। बल्कि उसके नीचे के जो मैनेजर वगैरह वो बोलते कहीं वो अच्छे से रहते हैं, और मालिक जो है वो बेचारा पिसा रहता है कि ये सब कार्य करने में। वो अपना तो वही कार्य करता रहेगा, और उसने जो बड़े बड़े घर बना दिए और ये बना दिए, अब इन्वेस्ट कहीं तो करना है, ये बना दिए, वो बना, वो घर के चौकीदार मजे से घर में रह रहे हैं, वो अच्छे से रह रहे हैं, घर में 2 कुत्ते पाल लिए, वो कुत्ते राजा की तरह रह रहे हैं, मगर वो बेचारा जो है उसकी दुर्गति हो रही है। तो लोभी व्यक्ति की ये होती है। तो धन कमाने में और कमा लेने पर उसको बढ़ाने में, फिर उसको रखने में, फिर उसको खर्च करने में, और फिर जो उसका थोड़ा नाश हो जाए उसकी रक्षा करने में और उपभोग करने में समस्या ही समस्या महाराज। ये सारी चीजों में बहुत सारी समस्या है। तो अगर किसी के पास नहीं है तो ये ना सोचे कि मैं दुखी हूं, उससे बड़ा दुख उसके पास है जिसके पास है, वो ज्यादा दुखी है बेचारा, वो ज्यादा टेंशन में है। जिसके पास नहीं है वो तो जीवन में, वो तो दिन में 1-2 बार सोचेगा क्या कर सकते, चलो ठीक है अभी कुछ नई नौकरी मिल रही तो चल भाई खाना खा माला कर, और ये सब तो जो कर रहा है वो कर ही रहा है। पर जिसके पास है वो सुबह से लेकर शाम तक टेंशन में है कि अब क्या करना चाहिए। तो और धन से बताया गया कि जब धन आ जाता है, कोई समस्या नहीं, जब धन आ जाता है तो 15 प्रकार के अवगुण साथ में लेके आता है। जो धन जिसके पास नहीं है उसके पास ये 15 अवगुण नहीं है। अभी इतनी सारी तो कमियां बताई हैं, उसके अलावा भगवान बता रहे 15 अवगुण और साथ में आ जाते हैं। वो क्या आ जाते हैं, बोले चोरी करना सीख जाता है वो, जिसके बाद धन आ गया। टैक्स की चोरी, इसकी चोरी, उसकी चोरी, वो सब करना ही पड़ेगा उसे। हिंसा करनी उसको आ जाती है, झूठ बोलना ही पड़ता है उसको, नहीं तो वो इतना धन कमा नहीं सकता, बचा नहीं सकता। दम्भ आ जाता है उसके अंदर की क्या चीज हूं मैं, और काम उसके भीतर और बढ़ जाता है, क्योंकि जब धन आता है तो कहाँ इस्तेमाल होगा। तो आदमी धीरे धीरे और कामनाएं उसकी बढ़ती चली जाती है। चलो ऐसा कर लेते हैं, आज ये पीले रंग का पेंट कराया तो मजा नहीं आया, इसको नीला रंग करा दो। हम जानते हैं कैसे, बिल्कुल पास के लोग हैं, समझ रही होगी। तो वो उन्होंने अपना एक कमरा बनवाया, बोले पूरा कमरा बनवाने के बाद हमें भी बुलाया घर दिखाने के लिए। हमने देखा ये कमरा बड़ा अच्छा बना, बहुत बढ़िया बात है। 6 महीने बाद दोबारा बुलाया, घर बुलाया। मैं हमने आपने बताया था घर बुलाया, हम आए थे देखने, बोला ना वो तो समझ नहीं आया, वो तोड़वा दिया, दोबारा बनवाया। वो कमरा तोड़वा के दोबारा बना दिया, वो टॉयलेट तोड़वा के दोबारा बना, दूसरा कमरा बना के दोबारा बनवा दिया। तो अब ये क्या है, ये धन के अब गुण है। कामनाएं इतनी बढ़ रही है, वो नए घर को बना के बिल्कुल वैसा बना के फिर तोड़वा के फिर दूसरा बना दिया। मैंने कहा 6 महीने बाद दोबारा बुला लेना, जब ये वाला तोड़वाओगे मैं उसी बारी आ जाऊंगा, एक ही बारी, वो एक बीच का मिस कर देता हूँ यार, नहीं अब पक्का हो गया, अब ऐसे ही नहीं। तो क्रोध बढ़ जाता है उसके भीतर। क्रोध तो बढ़ेगा जब आदमी टेंशन में रहता है, तो बड़ी जल्दी एजिटेट हो जाता है वो। अहंकार बढ़ जाता है, देखा मैं क्या चीज हूं, मैं कहां से आया हूं, मैंने कहां से इतना बना दिया। भेद बुद्धि उसके अंदर आ जाती है। जब आदमी गाड़ी में चलता है तो साइकिल वाले को ऐसे देखे, छोटे लोग ये इनको तमीज नहीं चलानी, ये बाइक वाले गंदे चलाते हैं, इनको अकल नहीं होती चलाने की। रिक्शे वाले देखो बदतमीज कहीं भी आ जाते हैं। तो इस प्रकार से अहंकार आया और भेद बुद्धि अमीर गरीब की बहुत ज्यादा उसके भीतर आ जाती है। बैर करने लगता है लोगों से। अविश्वास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, अविश्वास। मैंने आपको अभी डिटेल में समझाया कि हर एक पे उसको अविश्वास होता है, कहीं ये मेरा धन न लेके बैठ जाए, कहीं ये ना बैठ जाए, कहीं वो ना बैठ जाए। हमारा अगर बात करते करते भी किसी ने 2-4 मिनट देख लिया तो वो ऐसे हो जाता है, देख क्या रहा तू, क्या समझ रहा तू उसको लगता है पता नहीं कहीं देख के ना निकाल दे। तो एक ऐसे किसी ने फोन किया, जो आजकल ऐसे ही फोन करते हैं इधर उधर, भाई आपने वो पॉलिसी खरीदी थी, मैं ये खरीदा, वो मेरे साथ रुक दे। मैं कहा क्या हो गया, वही बात, अरे वो पीछे कंप्यूटर लेके बैठे होते हैं, वो तेरे पैसे निकाल लेंगे सारे बैंक वर्ल्ड में। इतनी क्या हो गया भाई, इतनी बड़ी साइंस थोड़ी आ गई कि बात करते करते मेरे पैसे निकाल देगा। तो ऐसे भीतर अविश्वास, इनसिक्योरिटी बढ़ती चली जाती है कि कोई ये यहाँ से ले जाएगा, वहां से ले जाएगा। वो फोन करते हुए डरता है कि कहीं मेरा फोन से ही पैसे नहीं निकाल ले, कहीं मेरे से बात करते करते पीछे से उसको पता लग जाएगा मेरे फोन में क्या क्या है।
इस प्रकार के बड़ा विश्वास हो जाता है, स्पर्धा हो जाती है एक दूसरे से, स्पर्धा आती है उसमें, जो होगा तो स्पर्धा होगी, नहीं होगा तो कैसे होगी, कंपटीशन हो जाता है कि भाई ये और ज्यादा जा रहा है, ये और ज्यादा जा रहा है, वो मैं सुबह से लेकर रात तक काम कर रहा हूँ, यहाँ एक फॉर्च्यूनर खड़ी है, वो BMW खरीद के आ गया। तो इस प्रकार से जीव के भीतर बड़ी स्पर्धा होने लगती है, लंपटता आ जाती है, जुआ खेलने लग जाता है, शराब पीने लग जाता है। ये तो सब आप जानते ही हो, जुआ शराब अमीर आदमियों के ही खेल है। तो जब ज्यादा धन आया, मतलब अमीर मतलब एक बात समझे, जो व्यक्ति बेचारा रोज के 100 रुपए कमाता था, अगर उसको भी 500 रुपए आने शुरू हो जाए ना, तो उसका भी कई बार जुआ शुरू हो जाता है। तो समझ गए। तो ये नहीं कह रहा हूं कि बस एक अमीर ही जुआ खेलेगा, पर मेरा कहने का और भगवान का कहने का तात्पर्य है कि धन के साथ ये सारा आता है कि ज्यादा, जिसको 500 भी ज्यादा लगने लगा तो फिर वो उसकी शराब पी जाएगा, वो 200-300 रुपए की शराब पी जाएगा। क्यों? वो कहेगा अरे मेरे तो 100 कमाता था, मेरे लिए 200 बहुत थे, 500 अरे 300 की शराब मंगाओ। तो इस प्रकार से जिसको जो ज्यादा लग रहा है वो उस हिसाब से खराब कार्य करना शुरू कर देता है। तो ये 15 अनर्थ हैं जो मनुष्य में धन के कारण ही आते हैं, ये धन के साथ ही आते हैं। इसलिए जो कल्याणकामी मतलब जिसको कल्याण की कामना है, कल्याणकामी पुरुष को ये अनर्थकारी अर्थ के पीछे नहीं भागना चाहिए। समझ गए? पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। भाई, बंधु, स्त्री, पुत्र, माता पिता, सगे संबंधी, बोलते ये सब भी आपके बैरी बन जाते हैं जब आपके पास ज्यादा धन आ जाता है। क्यों बैरी बन जाते हैं? क्योंकि बोले कुछ तो बैरी बन जाते हो, कुछ को आप बैरी बना देते हो अविश्वास के कारण कि भाई इसके इस हिस्से। और ये लोग थोड़े से धन के लिए भी शुद्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं, मतलब थोड़े से पैसों के लिए इरिटेट हो गए, थोड़े से उसके लिए गुस्सा हो गए। अब उनके भीतर आते जब इसके भाई इतना है तो ये हमारे लिए क्यों नहीं इतना करता, ये इतना क्यों नहीं दे देता, ये क्यों नहीं करता। तो इस प्रकार से अलग अलग और कमी आ जाती है, यहाँ तक कि एक दूसरे को मार डालने को भी तैयार हो जाते हैं। और देखो भाई भाई ने आपस में एक दूसरे को मार दिया प्रॉपर्टी के लिए, और इसके लिए लड़ाई झगड़े करें शुरू कर दिए, केस कर दिया। तो अगर व्यक्ति को मनुष्य योनि मिली है और मनुष्य योनि में भी वो वैष्णवता में प्रवेश कर गया, उसको ऐसे वैष्णवता में दीक्षा मिल गई, और तब भी वो अगर धन के पीछे लगा हुआ है, तो सोचो उसने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अपनी वेस्ट कर दी। एक तो मनुष्य योनि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, फिर मनुष्य योनि में ये सब पता लग जाना उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी, फिर पता लग जाने के बाद अवसर मिल गया, अवसर के बाद वो पथ मिल गया, और पथ के बाद वो सारी सुविधाएं मिल गई कि जो आपको लेके जा सकती है। आपको नाव दे दी, नाव के साथ चप्पू दे दिए, चप्पू के साथ 2 बंदे और दे दिए कि अगर आप थक जाओ तो ये चला देंगे। उन 3 बंदों के साथ आपको पक्का करके एक मैकेनिक दे दिया कि आपकी बोट बीच में टूटेगी नहीं जब तक पार नहीं चली जाएगी। और फिर भी आगो ना महाराज, बोट थोड़ी ठीक नहीं लग रही, मजा नहीं आ रहा, नीले रंग की पेंट करो तो जाएंगे हम इसमें, फिर नीले रंग ना, फिर पीले रंग की करो, फिर नहीं थोड़े लाल स्ट्राइप होने चाहिए। तो अब भगवान ये तो पागल है क्या, सब दे दिया तेरे को, सब दे दिया, और अभी तो इन सब चक्करों में पड़ा है। तो अब आदमी के पास सब हो जाए और फिर भी वो अगर पार करने को तैयार नहीं है, तो भगवान बोल रहे उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। तो इसीलिए जब धन आए, धन का ठीक से सदुपयोग करें, उस धन को पास रख के ये 15 प्रकार के अनर्थ और बड़े सारे अनर्थ जो इतने सारे हो गए, मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, ये सारे ना कमाए, इसको ठीक रूप से दान करे। और अगर नहीं करता तो ऐसा व्यक्ति बोलते केवल अपने बुढ़ापे में पछताता ही है। क्यों? क्योंकि वो ये देखता है कि मैंने पूरा जीवन तो अपना धन इकट्ठा करने में व्यर्थ गवा दिया, और बुढ़ापे में अब क्या साधन करूंगा, अब मेरे से साधन होगा नहीं, अब दिख रहा है कि मृत्यु आने वाली है। अब उसे लेटे लेटे, जब पलंग पे लेटा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है, वो उठ सकता नहीं है, तो उसे ध्यान आता है मैंने अपने जीवन में क्या कमाया, क्या किया मैंने इस धन से, अब क्या करूं उस धन का, क्या फायदा हुआ इस धन का। थोड़ा तो कुछ ऐसा कर लिया होता है कि मेरी सदगति हो जाती है, अब मरने वाला हूं और मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये तो सारा साथ जाएगा नहीं, जो साथ जाएगा वो मैंने कमाया नहीं। तो ऐसे ही उसकी मरने समय बड़ी दुर्गति होती है ऐसे जीव की। तो जब इस शरीर को, जो भगवान उद्धव को समझा रहे हैं कि जब इस शरीर को मरना ही है, ये पक्का है, ऐसा उस समय अंत में जो जीव सोचता है, आपको पहले बता रहे हैं कि बुढ़ापे में जिसने भजन नहीं किया वो ये बात सोचता है कि जब पक्का ही था कि इसने मरना है, तो फिर फालतू में मैंने इंद्रिय तृप्ति में या भोगों में या भोगों के लिए, भोग कर नहीं पाता बेचारा, भोगों के लिए मैंने इतना धन इकट्ठा कर दिया, इतना सारा कुछ कर दिया, अब इसका क्या फायदा हुआ, ये तो वेस्ट हो गया सारा। और ये तो और फंसाएगा अब मेरे को, क्योंकि मैंने अपने जो पुण्य थे, अब पुण्य भी आपके अगले जन्म में भी आपको मिलते, लेकिन मैंने इसी जन्म में अपने सारे पुण्य नष्ट कर लिए और उसका भी इस्तेमाल नहीं किया।
ना ही पुण्यों का इस्तेमाल किया, ना भजन का कोई सदुपयोग किया, तो सब मेरा मिट्टी हो गया। मेरे को जितना मिला था मैंने सब गवा दिया अपना। तो लेकिन अब जो ये थे अवंती ब्राह्मण, इन्होंने जब इतना पश्चाताप किया तो इन्होंने फिर, इनके भीतर तो वैराग्य आ गया था, तो वैराग्य आने के साथ इन्होंने सोचा कि मुझे ऐसा लगता है, मन ही मन सोचा, पर एक बात है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भगवान मुझसे बहुत खुश है। कैसे? मैंने तो कोई ऐसा कार्य नहीं किया, कुछ नहीं किया। कहते हैं लेकिन 100% मैं बोल सकता हूँ भगवान मुझसे बहुत खुश है। उन्हें मुझे जीते जी ये सब कुछ दिखा दिया। अभी तो मेरे मरने की स्थिति नहीं आई, मरने से यहाँ तो आदमी डेथ बेड पे है तो ये सारी बातें सोचते, बोले उन्होंने मुझे पहले ही ये सब चेता दिया कि ये देख कोई सगा संबंधी तेरा नहीं है, ये देख पैसा भी तेरे किसी काम नहीं आया, और मेरे भीतर अब जो वैराग्य फूट रहा है वो भी उन्हीं की कृपा से फूट रहा है। मैं जान गया इस जगत को कि इस जगत में इन सब चीजों से कभी सुख नहीं मिल सकता। अरे राजा खटवांग ने भी तो अंत में 2 घड़ी में भगवत प्राप्ति कर ली थी, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? राजा खटवांग की भी एक कथा है। उन्होंने देवताओं के लिए युद्ध किया था, देवताओं की तरफ से। जब देवताओं और असुर का युद्ध हुआ था तो राजा खटवांग बहुत बड़े पराक्रमी थे, तो उन्हें बुलाया गया। देवताओं ने कहा हमारी तरफ से युद्ध करो, उनके साथ युद्ध करने में लगा। और देवताओं का तो समय अलग होता है, जो अपने उस दिन चर्चा कर रहे थे। तो देवताओं के समय से युद्ध करते रहे। जब पृथ्वी पे आए वापस युद्ध करने के बाद और देखा कि मेरा कितना समय रह गया है, तो उन्होंने बताया, ऋषियों ने महाराज आगे 2 घड़ी रह गई, बस खत्म, आगे जीवन खत्म हो गया। अरे पूरा जीवन तो लड़ने में लगा दिया। तो बोले कोई बात नहीं। उसी 2 घड़ी में उन्होंने ठाकुर जी को शरणागत हुए, अपने मन से ये ठाकुर जी को शरणागति कर दी और बोले ये देह जाता है तो जाए, ये आत्मा केवल आगे। बस 2 घड़ी में उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली, 2 घड़ी में। तो अब ये जो ब्राह्मण है, ये अवंती ब्राह्मण उज्जैन के, इन्होंने भी राजा खटवांग का सोचा। भाई राजा खटवांग में जब 2 घड़ी में कर ली थी तो हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास तो अभी समय है और ये सब बातें हमारे को समझ में आ गई हैं। तो इसलिए इन्होंने जितना मैं और मेरापन शरीर में था वो सब छोड़ दिया। ना मैं ये शरीर हूं, ना मेरा कोई संबंधी है, ना मेरा कोई कुटुंब है, वो सारे शरीर के ही रिश्तेदार थे। और जब मैं अपने आप को शरीर ही नहीं मान रहा हूं तो फिर कैसे रिश्तेदार? फिर क्या बेटा, क्या पत्नी, क्या बहू? ये सब कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। और उनके चित्त में बोलते हैं किसी स्थान की, किसी वस्तु की और किसी व्यक्ति के प्रति अब कोई आसक्ति नहीं रही। उस सबने भी उन्हें छोड़ दिया था और इन्होंने भी मन से अब सबको छोड़ दिया कि अब किसी को कोई फायदा नहीं है। और ये अब बड़े बूढ़े भी हो गए थे, क्योंकि पूरा जीवन तो धन कमाते रहे, अब काफी बूढ़े हो गए थे। और दुष्ट बोलते उन्हें अब अलग अलग प्रकार से तंग करने लगे। जब आदमी बहुत शरीफ हो जाता है तो फिर तंग करने वाले थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। अब इनकी अवस्था भी ऐसे कि बूढ़े भी हो गए और पैसा भी खत्म हो गया। पर अब इनके भीतर अच्छी बात ये हुई कि वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो बोलते अब दुष्टों ने इन्हें काफी तंग करना शुरू किया। बोलते कभी ये जा रहे होते तो इनका दंड छीन लेते, कभी जा रहे होते तो भिक्षा पात्र छटक के ले लेते इनसे। एक भिक्षा पात्र जैसे भिक्षा करते थे, बोलते वही ले जाते, वो तो भिक्षा किससे करेंगे। कभी कमंडलू इनका जो पानी का था वो ले जाते, और कोई आता कोई इनका आसन ले जाता। बोलते एक इनके पास माला थी रुद्राक्ष की जिसमें वो जप किया करते थे। बोलते कोई दुष्ट आता उनकी माला भी निकाल के ले गया। मतलब कुछ ना छोड़ा उनके पास। अब आदमी को कुछ ना हो, आदमी को माला तो हो कम से कम कि भाई माला जो कर, वो माला जब भी ले गए कि भैया माला भी नहीं करते नहीं तेरे को। और तो और बोलते होंगे लंगोटी तक छीन के ले गए कि भैया इसके पास कुछ ना रहे, इसने बड़ा दुखी किया, बड़ा भिक्षुक बन रहा है, ये सोच रहा है कि अब इसके पास पैसे नहीं रहे तो अब इसको दक्षिणा मिलेगी और लोग इस पे कृपा करेंगे। बोले वस्त्र भी इधर उधर जाते रहे, कोई भी वस्त्र देकर दिखाकर बोलते कोई आता इनसे एक वस्तु लेता और दिखा अच्छा ले ले, अच्छा ले ले। जैसे ही लेने को भागता तो और आगे भाग जाते। इस प्रकार से बड़े बड़े रूपों से इनने तंग करके इनसे सब कुछ जो है वो छीनते रहे और लेते रहे। मधुकरी मांगने जाते तो वहां पे भी इनको मधुकरी मांग के जैसे ही लाके खाना खाने लगते तो बोलते वो खाना भी इनसे छीन लेते जो ये मधुकरी जा करके लाते थे। और नहीं तो जो वहां बैठे होते तो इनके मधुकरी वाले खाने में अब मूत्र कर देते कि ले अब खा ले, और नहीं तो इनके मुंह पे थूक देते। इस प्रकार से, और जैसे बोलते पशुओं को लेके जाया जाता है ऐसे इनके गले में रस्सी बांध के घसीटते हुए लेके जाते हैं पशुओं की तरह। या कोई इन्हें पिंजरे में जैसे बंद कर देते, ऐसे कहीं जाके किसी कमरे में बंद कर देते। इस बड़ा दुर्व्यवहार किया इनके साथ। जितना दुर्व्यवहार जीव के साथ हो सकता है बोला उतना किया। कोई बोलते कि अरे ये बगुले से बढ़ के है, बगुला भी थोड़ा कम होता है, ये तुमसे भी बढ़ गया। अब इनके पास पैसे वैसे रहे नहीं ना जैसे हम देखते हैं। तो अब भाई अब क्या है, इसने संत का वेश ले लिया, अब भिक्षुक बन गया है
कि अब लोग आके इसके पैर छुएंगे और इसको ये देंगे, तो थप्पड़ कान के नीचे 2 मारेंगे, साइड गिरा दे, चल पा यहाँ से, अब तू बड़ा बन रहा है, पहले जब तेरे पास पैसे देने तो इतना करता था, अब नहीं है तो ये करे, वो बड़ा जितना बुरा हाल कर सकते थे बोले उतना बुरा किया, उसका हंसी उड़ाते, उस पर पाद जाते, यहाँ खड़ा हुआ व्यक्ति उल्टा करके मुंह पे पाद के चले, चल इस बहुत खराब अवस्था करी उनकी अवंती ब्राह्मण की। और बोलते उनमें क्या था, वो चुप करके सहते रहते। उन्होंने जब भिक्षुक वेश लिया था तब मौन धारण कर लिया था कि मैं किसी से कुछ बोलूंगा। वो आधे लोग तुम्हारे इस बात से इरिटेट हो जाते कि इतना बोलते बोलता कुछ नहीं, तो और मारते हो कि बोलता क्यों नहीं, मगर वो मौन रहते, वो कुछ ना बोलते, बिल्कुल चुप करके बैठे रहते। और बोलते इसके अलावा जो बाहर से दुख आ रहे हैं, जो दूसरे लोग दुखी कर रहे हैं, उसके अलावा शरीर में कई बार बुखार भी आ जाता, कई बार पूरा शरीर टूटने लगता, क्योंकि घसीटते हुए लोग रस्सी बांध के लेके जा रहे हैं, पूरा शरीर दर्द करने लगता, कभी सर्दी के कारण उनको दुख होता, कभी गर्मी के कारण दुख होता, कभी अपमानजनक शब्द लोगों के सुनते वो दुख होता। पर मन से भी बोलते इनके भीतर कभी किसी के लिए कोई विकार नहीं। इतना हो जाने के बाद भी मुंह से तो मौन रहे, कुछ बोला नहीं वाणी से तो, और बोलते मन से भी उनके भीतर कभी किसी के लिए कोई विकार नहीं आया। क्यों विकार नहीं आया? क्योंकि वो सोचते कि क्या मेरे दुख का कारण ये जीव हैं, ये जो मुझे तंग कर रहे हैं, क्या ये मुझे दुखी कर रहे हैं? क्या आज देवता मेरे विपरीत हो गए हैं? क्या नक्षत्र मेरे विपरीत हो गए हैं? क्या ग्रह जो हैं वो मेरे सही नहीं चल रहे हैं? क्या काल मेरे विपरीत हो गए? क्या ऐसा है? ये कौन मुझे तंग कर रहा है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि सृष्टि में हर व्यक्ति एंडू पेंडू जो भी आ रहा है वो मेरे को तंग कर रहा है। कोई एक चीज तो होगी जो मेरे विपरीत है, जो ये तंग करे। इसमें इनका कसूर नहीं है, इनसे क्या बैर करूं? ये तो मुझे पहली बार मिलेगा, वो पहली बार आया, मेरे थाली में मूत्र करके चला गया, इसका कसूर नहीं है, कॉज कोई और है। जैसे हम अगर डॉक्टर जो होते हैं उसके पास जाएं तो आप उसको बोलो कि महाराज हमारा पेट खराब है, लूज मोशन लग गई है, तो डॉक्टर जो है वो डॉक्टर की तरह सोचेगा, वो बोलेगा ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सिम्टम है, कॉज कोई और है। आप पिछला बताओ, आपने कल क्या खाना खाया था, परसों कहाँ खाया था, पानी कहाँ पिया था, वहां से हिसाब लगाएगा, वो कॉज है, ये कॉज नहीं है, ये तो सिम्टम है। ये तो पता लग रहा है कि आपने क्या गलती करी थी। आप बोलो मेरा सिर दर्द बहुत होता है, सिर दर्द इज नॉट अ प्रॉब्लम, सिर दर्द इज अ सिम्टम। क्यों हो रहा है? डॉक्टर उसका कॉज ढूंढेगा, उसको ठीक करेगा। तो इन्होंने कहा ये जो मेरे साथ इतनी समस्याएं हो रही, ये प्रॉब्लम नहीं है, कॉज कुछ और है, प्रॉब्लम कुछ और है। ये जीव जो है, ये जिस इतने सारे इसके पास जो ये दुख आ गए हैं, ये दुखों की समस्या कुछ और है। तो उन्होंने हिसाब लगाना शुरू किया कि क्या ये जो मनुष्य हैं, ये जो आके मुझे तंग कर रहे हैं, वो भी अलग अलग, कोई एक ऐसा नहीं है कि मेरा दुश्मन बन गया है। सारे लोग आके, कभी ये आके दुखी करता, कभी वो दुखी करता, कभी वो दुखी, कभी वो, सारे भी नहीं, मतलब अलग अलग, कभी कोई दुखी कर रहा है, कभी कोई दुखी कर रहा है। तो क्या ये हैं? तो फिर उन्होंने सोचा कि देखो, जीव तो भगवान का अंश है, जीव जो है वो भगवान का ही अंश है, तो जो भगवान का ही अंश है वो क्यों एक अंश दूसरे अंश को क्यों तंग करेगा? ये बात तो समझ में आने वाली नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए इनका कोई कसूर नहीं है, तो इनसे क्या प्रॉब्लम करोगे? इन लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी भगवान के अंश है और मैं भी भगवान के अंश हूँ। अरे अगर कोई व्यक्ति खाना खाता हो और उसकी जिब्बा जो है दोनों दांतों के बीच में आ जाए, तो क्या वो भुजा मार के अपने दांत तोड़ देता है? नहीं तोड़ता ना, उसके बाद दांत भी मेरे और जिब्बा भी मेरी। तो ऐसे ही बोला उन्होंने कहा भी मैं भी भगवान का अंश हूँ, ये भी भगवान के अंश है। तो एक अंश ही अगर दूसरे अंश को कुछ दिक्कत दे जाता है तो इसमें उसको क्या बोलूं? वो भी उन्हीं भगवान का अंश है, मैं भी नहीं भगवान का अंश, ये भी नहीं हो सकता। तो कौन हो सकते? तो बोले देवता होंगे क्या देवता मेरे विपरीत हो गए हैं? तो फिर उन्होंने सोचा कि देखो, ये इंद्रिय अभिमानी देवता जो हैं, ये इंद्रिय अभिमानी देवताओं के रूप में उनके भोक्ता भी तो वही है। हमारी इंद्रियां भोगती है, हर इंद्रियों का एक एक प्रिसाइडिंग देवता होता है। तो जो हमारी इंद्रियां भोग रही है, वो इंद्रियों के माध्यम से देवता भी भोग रहे हैं। तो बोलते जो हम इंद्रियों को भोग करवाते हैं, तो ये इंद्रिय अभिमानी देवता यही तो भोग कर रहे हैं, जो हमारी इंद्रियों से भोग हो रहा है। तो जो देवता एक शरीर में है, वही देवता दूसरे शरीर का भी है। भाई अगर मेरी गाल के प्रिसाइडिंग डिटीज इंद्र है, मान लो है, तो आपकी गाल के भी प्रिसाइडिंग डिटीज इंद्र है। तो फिर देवता ही देवता से क्यों दुखी करेंगे?
मतलब एक देवता ही अपने एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप को क्यों तंग करेगा? तो देवता भी नहीं हो सकते, तो किस पे क्रोध करो भाई? एक अंग से दूसरे अंग पे, दोनों उन्हीं के हैं, प्रिसाइडिंग डीटीज तो वही हैं, देवता है, तो देवता मेरे क्यों विपरीत होंगे? उन्हें क्या मिलेगा? जैसे आपके अगर 2 बच्चे हैं और आप ही के प्रिय हैं दोनों बच्चे, तो एक को काट के और एक का भला करो, तो ऐसे क्यों करोगे? अपने ही बच्चों का क्यों करोगे? एक का छीना और दूसरे को पकड़ा दिया, ऐसे क्यों करेंगे? है ना भाई, कहीं बाहर से छीन के उनको दे तो बात समझ में आती है। तो ऐसे थोड़ी करेंगे कि एक प्रिय बच्चे का छीन लिया और दूसरे प्रिय बच्चे को खिला दिया, ऐसे तो कोई नहीं करेगा। तो उन्होंने बोला फिर देवता भी नहीं हो सकते, तो देवताओं पे क्या दुखी होना? अच्छा, तो क्या मेरी आत्मा मेरे को दुख दे रही है? तो बोले आत्मा तो सारे जगत में ही व्याप्त है भाई, सारी आत्मा ही है, आत्मा तो कभी किसी को दुख देती नहीं, क्योंकि आत्मा तो भगवान का ही अंश है, तो आत्मा भी दुख नहीं दे सकती, आत्मा का तो मतलब ही नहीं है। तो फिर इस पे क्रोध कैसा करना आत्मा पे? तो बोले क्या मुझे ग्रह दुख दे रहे हैं? तो बोले ग्रहों का लेना देना तो उनसे होता है जो जन्मता है, जन्म लेता है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, हम तो उसके स्टार्स देखते हैं ना, भाई इसका शनि भारी है, इसका ये है, इसका ये है, उसका वो, जिसका जन्म हुआ। अब जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसका ग्रह कैसे हुए? तो मैं तो आत्मा हूं, तो जब मैं आत्मा हूं तो मेरे ग्रह कैसे हुए? आपको भी कोई डराता हो कि भाई आपके ग्रह खराब हैं, आपका शनि खराब है, आपका ये खराब है, आपका वो खराब है, बृहस्पति खराब है, जो भी होती होंगी, तो बोलो भाई वो तो उसकी होंगी ना जिसका जन्म हुआ है। जिसका जन्म ही नहीं हुआ, आत्मा तो न जन्मी है न मरती है, तो आत्मा के आपने ग्रह कब कैलकुलेट करें? उसने ये शरीर छोड़ा, दूसरा तो शरीर के हो सकते हैं ग्रह होगा कोई, वो आत्मा के तो कोई ग्रह नहीं हो सकते। तो शरीर तो वैसे भी नश्वर है, जितने मर्जी अच्छे ग्रह हो जाए, भगवान भी यहाँ पे आए तो शरीर छोड़ के जाना हुआ है, तो इस जगत से तो जाना हुआ ही हुआ है। तो जो भी शरीर आया, वो शरीर जो जन्म लिया है वो मरेगा भी, तो जाना ही है। तो फिर क्या इसमें ग्रह क्या करेंगे? तो बोले ग्रह से भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो बोले अच्छा, तो फिर क्या काल मेरे से दुखी हो गया है? मतलब ऐसे बोलते हैं ना, मेरा टाइम खराब चल रहा है, समय खराब चल रहा है मेरा। तो बोले क्या समय का दोष है इसमें? समय पे क्रोध होना चाहिए। तो बोले काल तो भगवान का ही स्वरूप है। अब जैसे एक अग्नि कभी अपनी चिंगारी को तो नहीं जलाती, अग्नि जल रही है तो बोले अग्नि में चिंगारी चल रही, चिंगारी तो नहीं चलेगी, चिंगारी अग्नि का ही स्वरूप है। तो ऐसे ही बोलते काल भगवान का स्वरूप है, तो काल भी मेरे को तंग नहीं कर सकता। एक बर्फ दूसरी बर्फ को जमा रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ऐसे ही काल कैसे तंग करेगा? काल तो नहीं तंग कर सकता। तो फिर कौन तंग कर रहा है? मेरे को किस पे गुस्सा होना चाहिए जो ये इतनी सारी चीजें हो रही है? अब सारी चीजें स्ट्राइक आउट हो गई भाई, मैं इन पे सामने वालों पे नहीं होना चाहिए। देवताओं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आत्मा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रहों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, समय खराब नहीं है मेरा, ना मेरे ग्रह खराब है, ना मेरा समय खराब है, ना देवता मेरे से रुष्ट है, ना मेरी आत्मा खराब है। तो फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? तो उन्होंने बोला ये केवल मन ही इस सारे संसार चक्र को चला रहा है। प्रॉब्लम ये मेरा मन कर रहा है। वृत्तियों के अनुसार, ये मन के वृत्तियों के अनुसार सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण अनेक प्रकार के कर्म हो जाते हैं जो मन की वृत्ति होती है। और कर्मों के अनुसार जीव की विविध गतियां हो जाती हैं कि ये गति मिल गई, अब इसको ये गति मिल गई, वो गति मिल गई, इस प्रकार से हो जाती है। तो अल्टीमेटली मेरे को तंग कौन कर रहा है? तंग मन कर रहा है, तंग अहंकार कर रहा है, जिसने ये मान लिया है कि मैं ये शरीर हूं। अगर मैं ये ना मानूं कि मैं ये शरीर हूं, तो फिर मुझे कौन तंग कर सकता है? कोई तंग नहीं कर सकता। एक आत्मा ने अहंकार के कारण ये जान लिया कि मैं ये शरीर हूं, बस अब तंग हुआ वो, इससे पहले तंग नहीं हो सकता। तो बोले फिर इसमें किसी का कसूर नहीं है, कसूर केवल मेरे मन का है जो मुझे तंग कर रहा है, और कोई मुझे न तंग कर पाया है, न कभी तंग कर सकता है। तो क्या करना चाहिए? तो भगवान ने बोला उद्धव जी, उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ, उसका तो सारा कलेश दूर हो गया। जैसे ही धन नष्ट हुआ उसको सारी बात समझ में आ गई। ओह, ये सब चीजें मुझे तंग करती थी। अब जब उसके भीतर वैराग्य आया तो उसके चक्षु खुल गए भीतर के, और फिर उसके बाद उसने साधना करके भगवत प्राप्ति कर ली। बंद कर तो ये करके उसने भगवत प्राप्ति कर ली। इसीलिए प्यारे उद्धव, अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो, और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगा के, अपनी जितनी शक्ति है सारी लगा के मन को वश में कर लो बस। इसमें एक बड़ा जबरदस्त श्लोक ये बोला गया कि भैया जितने दान व्रत आदि किए जाते हैं,
वो सारे किस लिए किए जाते हैं कि हम अपने मन को एकाग्र कर लें। जितनी भी आप ये साधना कर रहे हो, जो ये सारी आप लोग साधना कर रहे हो, माता जी को उठा लो, जितनी भी आप ये सारी साधना कर रहे हो, ये सारी साधना किस लिए है कि हम अपने मन को एकाग्र कर सकें, अपने मन को अपने वश में कर सकें। और अगर ये सारी साधना करके भी ये मन वश में नहीं हुआ तो फिर साधना किस लिए? तो इसमें बड़े एक कविता के ढंग से बोला गया है कि अगर आपका मन वश में है तो फिर ये सारी साधना किस लिए? मन ही तो वश में करना था, मन वश में हो गया। और बोलते अगर आपका मन वश में नहीं हुआ तो फिर ये सारी साधना किस लिए? सारी इस कहने का तात्पर्य ये है, ये नहीं है कि साधना नहीं करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि साधना इसीलिए करनी चाहिए कि मन एकाग्र हो सके। अब हम अपने स्वभाव पे ध्यान ना दें, बिल्कुल भी। स्वभाव क्या है? मन की तो एक परिवृत्ति है। अब हमने स्वभाव पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, मन को एकाग्र नहीं किया और पढ़ते गए पोथी पे पोथी, ये भी पढ़ ली, वो भी पढ़ ली, ठाकुर जी की ये लीला भी पढ़ ली, वो भी पढ़ ली, वो रसिक लीलाएं भी पढ़ ली, ये वाली भी पढ़ ली, वो वाली भी पढ़ ली, ऐसे भी कर ली, ऐसे भी, और मन उसमें प्रवेश किया नहीं, तो फिर क्या लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ। तो एक लक्ष्य हो, किस लिए हम ये कर रहे हैं? मुझे यहाँ से वहां जाना है, मुझे इस जगत से अपना मन हटा के बस मेरा मन इसमें रमण कर रहा है, मुझे इसलिए पढ़ना है। ठाकुर जी के गुण सुने, पहले गुण सुनने से उनके प्रति एक स्वाभाविक प्रेम हो गया। जब उनके गुण सुने, रूप देखा, रूप देखते ही एक स्वाभाविक आकर्षण हो गया। तो जब रूप से आकर्षण हो गया, गुणों से उनके आकर्षण हो गया, फिर उनकी लीलाओं को पढ़ा, फिर लीलाओं को पढ़ के फिर मन किया कि अब मैं भी उसका पार्ट बन जाऊं। जब हम कोई अच्छी पिक्चर देखते हैं, उसमें अच्छी फैमिली देखते हैं, तो हमारा मतलब हमारी भी फैमिली ऐसी हो, हमारे पास भी ऐसा ही हो। तो ऐसे ही भगवान की जब लीला देखी तो मन करा हम भी ऐसे हो, हम भी उसमें प्रवेश कर जाए। बस इसलिए कि ये सारा मन का अभिनिवेश जो यहाँ किया हुआ है वो यहाँ से निकाल के वहां पे कर दे, इसीलिए ये सारी साधना है। और अगर ये नहीं हुआ तो साधना फिर किस बात के लिए कर रहे हैं? तो इसीलिए भगवान ने उद्धव को बोला कि उद्धव, ये सारी बात मैंने आपको इसलिए बताई कि अब अपनी सारी शक्ति लगा के अपने मन को वश में कर लो और उस मन को फिर मुझ में नियुक्त कर दो। कहीं तो जाएगा ना, यहाँ से निकले कहाँ जाएगा? तो यहाँ से निकल के वो मेरे में नियुक्त कर दो, बस। जय राधे। पहले एक बात बताओ, आपने बताया जैसे ठाकुर फंसा हुआ है, 10,000 तुम्हारे हाथ में आने हैं, तुमने 10 सेवा में लगाई, 10 दोबारा आ रहे हैं। तो हम कथा में सुनते हैं भक्त मान में कि भक्त लोग होते हैं वो सेवा करते रहते हैं, खत्म उनका खत्म होता है, रोटी भी नहीं बचती खाने के लिए, तो उनका क्यों ऐसे होता है? वो यही मैंने बताया ना कि जैसे एक तो पुण्य वाला आदमी है कि ये है, और एक व्यक्ति भक्ति वाला है। तो जैसे मैंने अभी बीच में बताया ना, उसकी फाइल तो भगवान के पास चली गई, तो अब उसके प्रारब्ध से कोई लेना देना नहीं रहा, पुण्य से कुछ नहीं रहा। अब कई बारी भगवान अपने भक्तों की कीर्ति बढ़ाने के लिए, अब एक व्यक्ति देखो, हमने ऐसे भी भक्त देखे हैं कि जो धन्ना जाट जैसे जो थे, तो धन्ना सेठ बोलने लगे उन्हें, पहले धन्ना जाट, आज भी बोलते हैं कि तू बड़ा धन्ना सेठ है जो तू देता जाएगा। तो बोलते धन्ना सेठ के यहाँ पे कांसे की खेती होने लग गई थी और उसके अंदर से मणियां निकलती जा रही है। मतलब लोग बेहोश है कि जमीन के अंदर से कांसा निकल रहा है, कांसे के अंदर से मणियां निकल रही, कहाँ से आ रहा है? अब धन्ना सेठ भी यही करते थे कि भाई जो भी आपने पता है सारी कथा होगी कि जाके जितना पिताजी ने थोड़ा सा धन दिया था वो भी जाके सेवा में लगा दिया और खेत में रेती फेंक आए और उस रेती से ही खेती हो गई और उस खेती से कहां से हो गए और मणियां निकलने लग गई और पूरे गांव में प्रलय आ गई, पूरे गांव में भूखमरी पड़ गई, किसी के पास नहीं है। पर धन्ना सेठ के पास इतना धन है, वो बोलते आसपास के गांव वाले भी आ गए, वो मना किसी को नहीं करते, वो कहते मेरे कौन से पिताजी का पता नहीं कहाँ से आ रहा है, लिए जाओ जितना, वो लेते जा रहे हो आते जा रहे। तो ये बात है कि भाई रहना है, देना है, ठाकुर जी ने उनसे दिलवाना है तो फिर दिलवाते भी जाएंगे। और कई बार अपने भक्तों की कीर्ति ऐसे बढ़ानी है कि भाई दे दे के उनका खत्म करके, तो खत्म करके ही उनकी कीर्ति बढ़ेगी, तो खत्म करके उनकी कीर्ति बढ़ा देते। मतलब तात्पर्य ये कि उनको फर्क नहीं पड़ता, खत्म करके उसको फ्री कर देता, मुझे तो मस्त रहा। हाँ तो थोड़ा अच्छा, एक बात हो रही है, हमारे जो बताते हैं धन जब ज्यादा आ जाता है तो रिश्तेदार एक दूसरे को काट लेते हैं, भाई भाई को काट देते हैं, और जब धन खत्म हो जाता है तो रिश्तेदार छोड़ के चले जाते हैं। तो आइदर वे को ऐसे ही समझ सकते हैं कि ये इससे ही ये बात समझ में आती है कि सारा खेल धन का ही है। जब धन ज्यादा आके धन जाता है ना, तब ज्यादा कलेश होता है।
जब धन था ही नहीं, कभी धन था ही नहीं, कभी अर्जित किया नहीं था, तो भाई भाई में बड़ा प्रेम बना रहता है। जैसे मैंने एक बार पहले भी कहा था, दो भाई हैं, दोनों अपनी अपनी नौकरी करते हैं, माँ बाप ने कोई पैतृक प्रॉपर्टी छोड़ी ही नहीं है, उनके है ही नहीं, वो अपनी इनकम कमा रहा है, वो अपनी इनकम कमा रहा है। बचपन से लेके मरते दम तक ऐसे भाई बने रहेंगे जैसे आज भी वही 4-4 साल के भाई हैं, गले में हाथ डाल के चलते, क्योंकि कुछ है ही नहीं किसी में। अब पिताजी एक घर छोड़ गए, उस एक घर में 3 फ्लोर हैं, भाई 2 हैं, अब देखो कि क्या दिक्कत होगी कि भैया तीसरे फ्लोर का क्या होगा। तो जब है और जाता है ना तब दिक्कत होती है, मतलब कलेश धन ही करता है, और धन नहीं है तो फिर तो सब भाई भाई बने हुए, फिर तो सब इसीलिए ये कलयुग में ऐसा है कि अपना भाई बुरा लगता है और पड़ोसी अच्छा लगता है, क्योंकि पड़ोसी से आपका कोई लेना देना नहीं है। जो बहुत अच्छा लग रहा है उसके साथ व्यापार करके देख लो, थोड़े दिन में वो करा लगता है तुमसे, धन के ही आपको हाँ